ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 13वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 26 और 11वें अध्याय का 7वें श्लोक से 9वें श्लोक तक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 7 से 9 तक। और टेस्ट में सबसे पहले जो श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने सुने हैं वो पॉइंट्स बताने हैं। फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। बाबा ने बोला कि जो तेरा दाई ने बोला ना, मुरली का पॉइंट भी बोला ना कि मैं देवताओं देवताओं को अ, देवताओं को एक मिनट दीदी, बाद में बोलती हूँ। हेलो। 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 हाँ माता जी, आवाज कट रहा हेलो था। ओम शांति। हेलो। हेलो ओम शांति दीदी। हेलो हेलो। हाँ माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ, मुरली का पॉइंट में बोला तमें माता च पिता तमेव हम्म। तमेव बंधु तमेव का जो गायन है ना, वो एक जब भगवान आते हैं धरती पर और आकर के जब इस पुरानी दुनिया को नई सटीक दुनिया बनाते हैं, उन्हीं का गायन है। शांति भी। श्लोक पढ़िए माता जी। हेलो। हाँ जी। तेरा रहेगा 25 लोग अन्य अन्य तो एवं अदानंतम सुत्वा अन्य अन्य व्यय अन्य एक व्यय उपासक्ति ते अपि करन्ति एवं व्यक्ति श्रुति परायण। और 13 का 26 है। या वत उन्दायते स्थिरता तत्सं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अयुग्धात तत्विद्धि वाक्यम्। ठीक है माता जी। अगला फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है जो डायल नंबर से जुड़े हैं। आगे फोन अनम्यूट है। 9431 आगरा के माता जी, फोन अनम्यूट है आपका। हाँ,
हाँ बहन जी, ये 25वां श्लोक पढ़ा। पढ़िए माता जी। हाँ 25वां, 13 का 25वां। अन्य तो है अजानन श्रुतवा श्रुतवा अन्य उपासते ते अपि च अति तरन्ते एव मृत श्रुतिपरायणा। अर्थ पढ़ो। किंतु कुछ अन्य ऐसा न जानते हुए भी शिव बाबा से सन्मुख न सुन, दूसरों द्वारा सुनकर मानसिक स्मृति पूर्वक उपासना करते हैं और वे सुनाने वालों को आश्रित अधीन अधीन बातों में फर्क होने पर भी मृत्यु लोक को पार कर स्वर्ग में चले जाते हैं, स्वर्ग में ही चले जाते हैं। क्या समझ में आया माता जी आपको इसमें से? बहन जी, जो शिव बाबा के जो सन्मुख नहीं सुनते हैं, वो दूसरों के द्वारा सुनते हैं, तो उसमें फर्क पड़ जाता है ना। जो आपके मुख से जो हम जो शब्द सुनेंगे वो अलग चीज है, और जो दूसरों के मुख से सुन ली तो वो विचारी ज्ञान हो जाता है ना, और फिर हम फर्क ही आ जाएगा। बातों में फर्क ठीक है होने से माता जी। मृत्यु लोग को स्वर्ग में चले जाते हो। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी 5494 ओम शांति। पॉइंट बताऊंगी। हाँ जी। विसिड नंबर 2420 अनाशक्त ज्ञान सूर्य। वास्तव में सूर्य जिसको कोई के साथ कभी भी किसी भी परिस्थिति में अटैचमेंट लगाव नहीं होता, जिसका लगाव होगा वो संग का रंग में आएगा। उस आत्मा का कभी भी किसी की संग के रंग में आने से लगाव अटैचमेंट पैदा नहीं होता, सदा डिटैच रहता है। और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उसकी यादगार जड़ सूर्य देखा जाता है ना। जड़ सूर्य का ग्रहों से, उपग्रहों से, पृथ्वी के पहाड़ों से, नदियों से, सागर से कभी भी अटैचमेंट नहीं होता है, वो तो जड़ है। ये चैतन्य ज्ञान सूर्य है, इसका भी किसी से अटैचमेंट नहीं होता है। ये ऐसा पाठ बजाता है, इसलिए सदा सुखदायी है। ऐसा सुख का सागर और कोई भी आत्मा ही नहीं हो सकता, इसलिए उसे सुप्रीम सोल कहा जाता है। श्लोक पढ़ना लेंगे। आप ये किस टॉपिक संबंधित पॉइंट बताए माता जी? ये तो अनाशिक्त ज्ञान सूर्य के लिए। श्लोक पढ़िए माता जी अभी। दूसरे पढ़ने। यावत् जायते किंचित सत्वं स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। इसमें कुछ और बता सकते हैं? बताइए। अजुलुपी क्षेत्र, उसके ज्ञाता क्षेत्रज्ञ, इन्हीं रति सारथी का ज्ञान भी कहा है। और प्रकृति प्लस पुरुष भी कहा। उनके सहयोग से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, माना शुरुआत होती है। साकार निराकार मेल से ही नई सृष्टि शुरुआत होती है। 11वें अध्याय के श्लोक पढ़िए माता जी। अच्छा, कष्टम जगत कृष्णम पश्याद्या सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्छान्या द्रष्टुमिच्छसे। 8वां श्लोक में नातु मां शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। भी करता हूँ।
श्लोक बताना है। नहीं, ठीक है माताजी। ठीक है। आगे अगला फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी, हेलो। ओम शांति। 9572 नागपूरमध्ये हाँ बोलली जी। ती. पॉइंट बताओ ना. बताइए। 11वें, हाँ 11वें अध्याय का पहला बताती हूँ. उसका मैंने नंबर ही नहीं लिखा है देना. भगवान तो एक ही है, एक ही बात करता है. देवात्मा अ, देवात्मा बच्चों को इशारा देता है. यही तुम्हारा बाप है और यही आत्माओं का घर है. और आत्माओं का बाप पति कहते हैं. बच्चे माँ से पैदा होते, लेकिन माँ भी गर्भ कहाँ से धारण करती है. आखिर बच्चा कहाँ से आया, माँ से आया या बाप से. ऐसे ही यह बेहद के बाप का बच्चा है. ऐसे यह इसमें जड़ जंगम तैयार होते हैं. एक ही इस सृष्टि पर सदा कायम है और कोई खत्म नहीं. सत्य नहीं, थोड़ा भी मिथ्य है तो असत्य कहेंगे. भले घड़े में दूध दूध भरे हुए घड़े में, दूध के घड़े में एक बूंदी विष का डाला तो सारा विष ही हो जाएगा. तो एक ही इस सृष्टि पर सदा काल सत्य रहेगा. यह निराकारी शिव की बात नहीं है. 5000 वर्ष के लिए आत्माओं का वासी एक ही है. यही सृष्टि पर सृजन का कार्य चलता ही रहता है. दो से सृजन होता है. तो मनुष्यों का कहना है दो चैतन्य शक्ति है. एक जड़त्व में एक चैतन्य. पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश का संघात. वह पृथ्वी माता का रूप है और उसका पति पुरुष का रूप है. तो सारा प्रकृति और पुरुष का खेल है. तो आत्माओं का बाप परम पुरुष नहीं है. परम पुरुष सब मनुष्य सृष्टि के बापों का भी बाप है. वह परम पुरुष और वह परा प्रकृति दोनों का मेल होता है. तब इस मनुष्य सृष्टि का सृजन का कार्य होता है. इन दोनों में एक है पुरुष, जिसे परम पुरुष कहा जाता है. फादर वह इस सृष्टि पर आता है तो परा प्रकृति को चुनता है. कौन है परा प्रकृति? पहली पहली माता कौन है? पर ब्रह्म. मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ करता उसका नाम ब्रह्मा तो बहुत है, लेकिन वह अव्वल नंबर का परा प्रकृति का पुतला, पंच तत्वों का मूल रूप. परंतु पंच तत्वों के बने शरीर को चलाने वाला पहले अज्ञानी आत्मा है या संपूर्ण ज्ञानी आत्मा है. शिव सुप्रीम सोल आने से पहले अज्ञानी है. उस शरीर को चलाने वाला रथी संपूर्ण अज्ञानी है. इस सृष्टि पर सदा कायम है, लेकिन जन्म मरण में आने के कारण अज्ञानी है. अज्ञानी का अर्थ पत्थर बुद्धि. उसका यादगार सोने का, रजत का, ताम्र और लोह लिंग बनाते हैं. तो बड़े से बड़ा मूल्यवान मेटल ही बनता है, हीरा भी बनता है. हीरे की पूजा द्वापर युग से द्वापर के आदिकाल से शुरू होती है. विक्रमादित्य राजा के द्वारा हुई थी. साकार में भी लिंग रूप था. सुप्रीम सोल नवरत्नों की तरह कभी पत्थर बनता है. नवरत्न कभी पत्थर बनते हैं. वह शिव तो पत्थर नहीं बनता. वह जागती ज्योति है. वह मुकर रथ में प्रवेश करती है. वह अपना परिचय देकर उसे आप समान बनाता है. आप समान बन गया. बाप समान दुकान चलाने वाला बनता तो बाप वान पृथ्वी हो जाता है. यह परंपरा पृथ्वी में चलती है. मम वर्तमान वर्षंते मनुष्य पार्थ सर्वथा, ऐसे गीता में आया है. दीदी हो गया पॉइंट? श्लोक पढ़िए माताजी। हाँ. 13व्या अध्यायाचा 26वा. यावत् संगायते शिक्षित तत्त्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र संयोगात तत्विद्धि भरतर्षभ. अर्थात ये भरतवंश में श्रेष्ठ जो कुछ जड़ चेतन रूप परा प्रकृति से
पदार्थ संसार में उत्पन्न होते हैं और सब पुरुषोत्तम संगम युक्ति मानती स्थिति में अनासक्त ज्ञान सूर्य लिंग आत्म ज्योति शिव रूप जगत पिता के संयोग से अंतिम जन्म में उत्पन्न ज्ञान। ठीक है, पढ़िए। हाँ जी, पढ़िए। दीदी ओम शांति दीदी। 1 मिनट माता जी, अच्छा पढ़िए माता जी। बोल रही हूँ यह एक प्रथम जगत कृष्णम पश्य अद्वैतचराचरम मम देहे गुणाकेश यत् अन्यतः द्रष्टुम इच्छति न तु माम शक्यते द्रष्टुम अनेन एव चक्षुषा स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वर्यम्। 9 आहे संजय उवाच एव उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वर्यम्। ओम शांति। बताइए आगे। झांसी जी। की माता जी, इस श्लोक में क्या समझाया हुआ है? किसमें दीदी? जो अभी 13वें माता अध्याय के 26वें श्लोक में। 11वें अध्याय के हम्म, 26 में तो अभी हुआ भी नहीं 11 का। 13वें आत्मा अध्याय का 26, अध्याय अच्छा, 13। समझ गए। तो इसमें जो पहला वाला है जो पॉइंट बताया है 23:05 का, इसमें भगवान ने समझाया कि वो कहते हैं कि एक ही भगवान है और कोई नहीं, और जो देव आत्मा होते हैं वो इशारा करके बताती हैं कि जो ये तुम्हारे जो पिता हैं वही तुम्हारे पिता हैं, वही मनुष्य सृष्टि का बाप भी है और वर्षा भी उन्हीं से मिलता है, वही आत्माओं का घर भी है। इस तरह से समझाने देते हैं। और फिर बोलते बच्चे के लिए भी बताते हैं कि माँ के गर्भ में बच्चा कहाँ से आता है, तो बताया पिता से ही तो गर्भ में, माँ के गर्भ में बच्चा आता है, और 100% यही सत्य है और कोई सत्य भी नहीं है, इस तरह से बताया। और उनकी जो प्रकृति है ना वो संग के रंग में आती है। शक्तियां क्या होती है? एक चेतन शक्ति होती है, एक जड़त्मय शक्ति होती है। प्रकृति के लिए भी बताया है मूल 2 रूप होते हैं। जब वायु अग्नि आकाश की संग की प्रकृति कही जाती है, और प्रकृति क्या होती है? माता होती है। परम पुरुष भी वही, परम पुरुष के लिए कौन बताया कि परम पुरुष वो होते जो सबका बाप है, यानी वो मनुष्य सृष्टि का बाप। परंतु उनका कोई भी परम पुरुष या पराशक्ति जिसे प्रकृति कहा जाता है, इस तरह से भी बताया। और सृजन का कार्य भी बताया है कि सृजन का कार्य भी आरंभ होता है इन दोनों का, मतलब जो भी जैसा भी सृष्टि में चलता है वैसा ही इनसे होता है। और आगे चल करके ये भी बताया कि उनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ न। ब्रह्मा नामधारी तो बहुत हैं, लेकिन जो अव्वल नंबर का 5वें तत्व का पुतला है ना, उस पुतले को ही पराशक्ति का रूप है। 5 तत्वों का भी मूल है, और वही सुप्रीम सोल गॉडफादर भी कहते हैं उन्हीं से संपूर्ण, जो मतलब संपूर्ण ज्ञानी है। और इसलिए उनका जो सतो प्रदान होते हैं तो उनके लिंग भी उन्हीं हिसाब से बनाए जाते हैं। जैसे क्या होता है, रजत लिंग, स्वर्ण लिंग होता है, रजत लिंग होता है, लोहे का लिंग भी होता है, अनेक रूपों में होता है। उनमें जो हीरा लगा होता है वो हीरा होता है जो राजा विक्रमादित्य ने मतलब पूजन किया है, जिनके द्वारा पूजन। तो साकार शरीर का जो बड़ा लिंग बनाया वही सुप्रीम सोल है। 9 रत्नों के लिए भी बताया कि 9 रत्न जो होते हैं वो तो पत्थर बनते हैं, लेकिन इनके लिए तुमने बताया शिव कभी पत्थर नहीं बनता, वो तो सदा जागती ज्योत है। जागती ज्योत तो जो प्रकृति का अव्वल नंबर के पुतले में जो प्रवेश करते हैं ना, तो अपना परिचय देके उसे आप समान बनाते हैं। जैसे क्या होता है कि कारखाने होते हैं संभालने के योग, जब बच्चा कोई बन जाता है तो वो वानप्रस्थी हो जाता है, और यही परंपरा सृष्टि में चलती है। इसलिए गीता में लिखा हुआ है मम वर्तान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा, ये श्लोक में बताया है। ठीक है। अनाशक्ति के लिए भी कह दिया, अनाशक्ति के लिए भी बता दिया। वो किसी से क्या होते हैं, अटैचमेंट नहीं होता है। संग के रंग में कितना भी हो, संग के रंग में लगाव, ऐसा कोई भी लगाव किसी भी प्रकार का पैदा नहीं होता। जैसे नदियों में बताया, सागर में भी बताया, पृथ्वी के लिए भी बताया, मतलब वो किसी से भी अटैचमेंट नहीं दे। वो तो एक चैतन्य ज्ञान सूर्य है जिसका कोई से भी लगाव नहीं होता है, वो सदा सुखदाई है। वह कोई आत्मा, उनके जैसी कोई आत्मा हो नहीं सकती, वही एक ऐसा पाठधारी है।
और उनके जैसा कोई पाठ बजा भी नहीं सकता। इस तरह से बताया दीदी पूरे ठीक है श्लोक माता में। जी, श्लोक बताइए। जी 26 का श्लोक 13 का 26 है। यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञों संयोगात तत्विधि भरतर सब। और 11 का भी पढ़ो दीदी क्या? हाँ जी। तो 11 का 7वां है। यह कृतस्नम जगतम एक स्तम जगत कृतस्नम पश्यम अध सचराचरम मम देहे गुणाकेश यत यत चा अत्यंत दुष्टुम इच्छासी। और 8वां है ना तो माम साक्य से दुष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददाति ते चक्षु पश्य में योगम योगम ऐश्वरम। ठीक है माता जी। आगे 13वें अध्याय के 19वें श्लोक से 26वें श्लोक तक, जहाँ प्रकृति और पुरुष का टॉपिक चल रहा है, तो इन सारे श्लोकों में क्या क्या समझाया गया है उसे सार में बताइए। हेलो। हाँ जी। हाँ दीदी, ओम शांति। रोल ओम नंबर शांति। 23/624। हम्म। 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताया गया है कि प्रकृति और आत्मा दोनों बीज रूप परमात्मा और देह रूप लिंग को अनादि है और अक्षय ऑलराउंडर ही जानो। और क्या है, विकारों और अनादि निर्मित सतरजादि घटने बढ़ने वाले इन 3 गुणों को भी दैहिक महाभूत आदि 23 तत्वों वाली लिंग रूपा अनादि अविनाशी प्रकृति से उत्पन्न हुआ जानो। मतलब ये जो 3 गुण है, सतरज तम, घटने और बढ़ने वाले, और जो 23 तत्व वाली जो लिंग रूप है वो अनादि अविनाशी, वो सारे इनसे, इन दोनों से उत्पन्न हुई है करके जान। बीज रूप परमात्मा और साकार शरीरधारी लिंग। और वैसे ही 20वें श्लोक में बताया कि प्रकृति को देह रूप कार्य में और इंद्रियों के साधन रूप रचना में कारण रूप कहा जाता है। और आत्मा को युगानुरूप प्राणियों के प्रयास अनुसार सुखों दुखों के भोक्ता बने में संगमी शूटिंग प्रमाण अपने ही कर्मों की अविनाशी रिकॉर्ड को कारण कहा जाता है। बाकी 21वें श्लोक में बताया कि चेतन आत्मा देह रूप अपरा प्रकृति में स्थित प्रकृति से पैदा हुआ है। अपरा प्रकृति माना शरीर और परा प्रकृति माना आत्मा। और वही आत्मा इस देह के द्वारा 3 गुणों को भोगता है। और गुणों में आसक्ति व लगाव इस आत्मा के सत असत देव दानव असुरादि योनियों का जन्म का एकमात्र कारण है। और सत्य त्रेता द्वापर कलियुग में वैसे ही उत्तर उत्तर अपने अपने कलाओं के अनुसार, गुणों के अनुसार वो ऊपर या नीचे बढ़ता रहता है, उन्हीं योनियों को पाता रहता है। और 22वें श्लोक में बोला है कि ये अर्जुन की तामसिक देह रूप में परम पुरुष सदाशिव ज्योति भ्रुकुटी मध्य में समीप दृष्टा और श्रेष्ठ कार्यों की अनुमति देता है। और इसका परम पुरुष माना शिव, और वो अर्जुन की तामसिक देह माना प्रजापिता के आखिरी जन्म में जो उसका शरीर रूपी देह है उसका कार्यों का अनुमति दाता है। महाविष्णु रूप से प्राणियों का भरण पोषण करता भी है, भोगता है। और महान ईश्वर शिव प्लस परमात्मा, इस तरह महेश्वर कहा जाता है। और 23 में बताया कि जो इस प्रकार पुरुष और स्त्री रूप प्रकृति को गुणों के साथ जान लेता है, वो सब प्रकार के आचरण करता हुआ भी पुनः इस दुखी संसार में लौटकर अगला जन्म नहीं लेता। वो स्वर्ग में जरूर आएगा। और 24 में बोला है कि कुछ लोग सृष्टि के आदि मध्य, वो तो बोला है कि मतलब अन्य अन्य कर्म के द्वारा कैसे कैसे वो उसको, उस आत्मा को देखते हैं। जैसे कोई चिंतन द्वारा देखता है, कोई संपूर्ण व्याख्या द्वारा देखता है, और अन्य कोई यज्ञ सेवा कार्य द्वारा स्मृति पूर्वक अपनी मन बुद्धि से वो आत्मा को भरी भरी भ्रुकुटी में देखते हैं। और 25 में बताया कि किंतु कुछ अन्य ऐसा न जानते हुए शिव बाबा से सम्मुख न सुन, दूसरों के द्वारा सुनकर भी उनका उपासना का आश्रित उनके उपासना करते हुए भी और उनका आश्रय लेते हुए भी मृत्यु लोक को पार कर जाते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं। और 26 में बताया कि ये जो कुछ भी सृष्टि में जड़ चेतन रूप परा और अपरा प्रकृति है, वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो दोनों है उनका ही उनका ही जड़ चेतन रूप में यह पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है। जैसे बताते हैं कि मनुष्य जो होता है, मनुष्य कहते हैं कि मूल रूप में 2 चाहिए इसके सृजन के लिए। तो वैसे ही ये जो परम पुरुष है शिव,
शिव माना सुप्रीम सोल, और जो परम पराशक्ति रूप प्रकृति है, मतलब साकार शरीरधारी, वह एक चैतन्य और एक जड़ से ये पूरा सृष्टि का सारा जड़ जंगम विस्तृत हुआ है, ऐसा करके बताया। और वो अविनाशी ज्ञान सूर्य जो है वो किसी से अटैचमेंट में नहीं रहता। चाहे जितने भी सूर्य के समक्ष ग्रह उपग्रह हो, वो किसी के अटैचमेंट में नहीं आने वाला होता है, इसीलिए वो सदा सुखदायी पाठ बजाता है और उसको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। ठीक। श्लोक बताइए आज का। 13 का 26वां श्लोक है। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरत सर्व। इसका अर्थ है, हे भारतवंश में श्रेष्ठ, जो कुछ जड़ चेतन रूप परा अपरा प्रकृति के पदार्थ संसार में उत्पन्न होते हैं, वह सब पुरुषोत्तम संगम की मानसी शूटिंग में अनासक्त ज्ञान सूर्य लिंग और आत्मज्योति शिव रूप जगत पिता के संयोग से अंतिम जन्म में उत्पन्न हुआ जान। ठीक। आगे अगला फोन अनम्यूट है। मतलब जी 11वें अध्याय के जो हमने श्लोक समझे अभी तक, तो उन श्लोकों में आपको जो बात समझ में आई है वो बताइए। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ये दोनों श्लोक 11 अध्याय बहन जी, 30 अध्याय 11वां। 11 अध्याय में ये तीनों श्लोक बता बहन जी। 11 बताइए। 7 8 9 आपको क्या समझ में आया ये बताइए उसमें। ये 11 अध्याय में तीनों श्लोक में है, ये योग ऊर्जा से ऐश्वर्यवान संपन्न स्वरूप देख सकता हूँ। आप रूप दिखाते हैं, भगवत ज्ञान नेत्र से ज्ञान द्वारा अर्जुन के विराट रूप के महिमा होता है। विराट रूप साक्षात्कार शुरू किया है ना, सैकड़ों हजारों ऐसी मेरे पुत्र रूप के दिखाया होता है, दिखाते हैं ना वो हजारों 12 सूर्यवंशी चक्रवर्तियों, अष्ट देवताओं को, 12 रुद्र गणों को, रामकृष्ण की अश्विनी कुमारों को, ऋषि पुत्र मर्तों के देखना है। उसी प्रकार के पहले ने देखना हुई है। ये बात के अर्जुन के मनुष्य सृष्टि के बीज रूप प्रजापिता में जड़ और चेतन सहित संपूर्ण शिव को एक ही जगह देख ले हो, और तो अन्य कुछ भी नहीं देखना चाहिए। ठीक है ना बेन जी। हाँ जी माता जी, श्लोक बताइए। 11 अध्याय में बेन जी श्लोक 7 श्लोक। यह एकस्तम जगत कृतस्थं पश्य अद्य चराचरं मम देहि गुडाकेश यथेच्छन्य दृष्टम इच्छसि न तु मां शक्यसे दुष्टम अनेन एव चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुषु पश्य मे योगैश्वर्यम्। संजय उवाच एवं युक्ताव ततो राज महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपमहेश्वरम्। 11 अध्याय बेन जी। 30 अध्याय में 26 श्लोक बेन जी। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तत विद्वि भरतहर्षभ। अर्थ बताए बेन जी। बताइए। हे भरतवंशी में श्रेष्ठ, जो कुछ जड़ चेतन रूप परा प्रकृति के पदार्थ संसार में उत्पन्न होती है, वह सब पुरुषोत्तम संगम युग की मानसी शूटिंग में अनासक्त ज्ञान शूर लिंग प्लस जो आत्मा ज्योति शिव रूप जगत पिता के संयोग से अंतिम जन्म से उत्पन्न जाना है। ठीक है माता जी। ठीक है, ओम शांति बेन जी। आगे अभी जिनका भी फोन अनम्यूट होगा, 13वें अध्याय में अभी तक हम 26 श्लोक पढ़ चुके हैं। इनमें से कोई भी 2 श्लोकों के आधार से आप, जैसे कि 19वें श्लोक से आगे प्रकृति और पुरुष के विषय में भी काफी सारी बातें हमें समझ में आती है, और उसके पहले के श्लोकों में भी साकार का परिचय और साकार के द्वारा उनकी स्थिति का परिचय दिया हुआ है। तो कोई भी
श्लोकों का रेफरेंस लेकर के यदि आपको परमपिता के साकार रथ का परिचय समझाना है तो कैसे समझाएंगे? उसमें गुण भी ले सकते कोई भी, या तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हमने समझे हैं, तो कोई भी टॉपिक और श्लोक बताइए कि इस श्लोक के आधार से हम इस टॉपिक को समझा सकते हैं। आपने जिस भी श्लोक को अच्छे से स्टडी किया है, अभी तक के जो भी श्लोक पढ़े हैं 13वें अध्याय के, उस आधार से कोई भी 1 या 2 श्लोक इन श्लोकों में इस तरह से हम समझा सकते हैं, ऐसे टॉपिक आपको बताना होगा। सोच करके रखिए, जब तक 1-2 फोन अनम्यूट हो रहे हैं तब तक सोच के रखिए ताकि बता सके। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। 6305 नासिक मधून। हाँ जी, हाँ क्या बताना है दीदी? माता जी प्रश्न ये पूछा है कि 13वें अध्याय में काफी सारे श्लोक और टॉपिक हमने समझे हैं, तो आप अपना अभ्यास तो करते होंगे ही, तो उसमें से जो श्लोक आपको अच्छे से समझ में आया है उसी श्लोक के आधार से ये बताइए कि अगर बाहर हमें कोई टॉपिक समझाना है लोगों को तो आप कैसे समझाएंगे? कोई भी एक श्लोक जो आपको अच्छे से समझ में आया है वो श्लोक लीजिए और उस आधार से आप क्या समझाएंगे वो बताइए। 1 या 2 श्लोक ले सकते हैं। 17 और 18 का बता सकती हूँ दीदी। बताइए। ज्योतिषा, हाँ, ज्योतिषामपि तत् ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञानम यज्ञम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वत्र विष्ठितम्। तो इसमें बताया गया है जो सूर्य जो है वो सूर्य है, वो ज्ञान है, तो वो ज्ञान में नहीं है, ज्ञान का गोला नहीं है। और चैतन्य जो है वो धरती के सितारे अर्थात नक्षत्र है, और उसमें जो नक्षत्र में भी चमक है, रोशनी है ना, तो उन्हें रोशनी देने वाला भी तो वो सूर्य ही है। तो ये जो ज्योतिमान धरती के जो चैतन्य मानवीय नक्षत्रों के जो ज्योति है वो इसलिए वो ज्ञान का सूर्य है। उसमें अज्ञान का अंधकार बिल्कुल नहीं है, अज्ञान अंधकार से वो परे है, क्योंकि वो अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र में आने वाले सब भूल जाते हैं, लेकिन वो तो अजन्मा होने के कारण ज्ञान का अखुद भंडार है। और अखुद भंडार अखुद ज्ञान का भंडार बनते हैं तो उनका ज्ञान नीचे उतरता ही नहीं, वो सदैव भरपूर बना रहता है ना। वो ज्ञान का चैतन्य सूर्य है और ज्ञान का भंडार भी है। जैसे गुह्यतरम भी बताया गया है, गुह्य ज्ञान सुनते हैं, ऐसे ज्ञान जानने वाले योग्य भी है और ज्ञान के द्वारा उन्हें जाना भी जा सकता है। जितना जितना ज्ञान को गहराई से समझेंगे उतना उनको पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त कर सकेंगे। परिस्थिति बना करके म्हणजे स्थिति बना के स्मृति द्वारा हृदय में भी विराजमान होते हैं योग बल ऊर्जा से। और 18वां का बताएगी इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम यज्ञम च उत्तम समाततम मद भक्तम एतम विज्ञाय मद भक्तवाय उपपद्यते। हाँ, इसका बता सकती हूँ दीदी कि जो क्या? ये अर्जुन रूपी जो रथ है, साकार शरीर है, और मुख्य रथ है, उस क्षेत्र को उनके द्वारा ही जो अगाध ईश्वरीय ज्ञान को है ना, प्रैक्टिकल में जो देते हैं ना उनको जानने योग्य है ना शिव बाबा को। तो जो श्रद्धा भावना से जान लेते हैं क्षेत्र को और अर्थात अर्जुन रथ को, क्षेत्रज्ञ को अर्थात अर्जुन रथ को, और उनकी आत्मा को, उनके गुण को। ओम शांति बहन जी। 1 मिनट माता जी, आपका पूरा हो गया क्या 6305? ठीक है माता जी, बताइए। कट हो गया कनेक्शन शायद। जी
इस अध्याय से ये साबित कर सकते हैं कि भगवान जो है, आज शुभ मूल्य में भी बताया, रूप बदल कर आते हैं। निराकार है तो यहाँ रूप बदल करके आके हम बच्चों को उद्धार करते हैं। तो उसका प्रूफ में यहाँ पहला श्लोक में ही इदम शरीरम कौन्तेय में ही आया कि ये शरीर रूपी रथ ही महाभारत का धर्म युद्ध क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में ही ये अच्छाई बुराई का लड़ाई पहले अंदर में ही होता है, और फिर वो जो है महादेव कामदेव को जीतने वाला, वो कोई बाहर के कामदेव नहीं है, अंदर के ही काम विकार को उन्होंने जीत लिया है। तो ये क्षेत्र, ये पर्टिकुलरली बताया है शरीर, शरीरम इदम शरीरम में ही बताया कि यह क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो है शिव जी आते हैं। तो दूसरे श्लोक में बताया क्षेत्रं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रयो ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। तो ये शरीर को और निराकार को दोनों को पहचानना ही असली ज्ञान है। इसको जानने से ही ये जानना ही करेक्ट है भी, बाकी सब ज्ञान जो है ज्ञान ही नहीं है। तो ये ज्ञान जानना ही ज्ञान है। तो 13 में बताया कि क्षेत्रंच यादृक्ष यद्विकारी, मतलब जो जो उनके अंदर गुण है या अवगुण है, ये सारों से, जैसे बाबा बताते हैं लास्ट जन्म में सभी मनुष्य ही होते हैं, और भगवान को जो है देवता शरीर नहीं मिलता है, क्योंकि वो आते हैं संगम युग में, जब कलयुग के अंत और सतयुग की आदि का मध्य बीच का टाइम है, वहीं पर आना होता है। जब सारी दुनिया नीचे गिर जाती है, तभी उनको आकर के जो हीरो पार्टधारी है उनका शरीर लेते हैं। तो वो भी जैसे सारी प्रजा है, प्रजा का पिता भी साधारण हो जाता है। तो उनके अंदर जो जो लक्षण है वो सभी इन श्लोके में बताया है। और मुरली पॉइंट भी यहाँ नोट में बताया है, जो गोरा है तो ताज होना चाहिए, सावरा है तो ताज कहाँ से आवेगा, गांव का छोरा तो गरीब होगा ना। तो इससे हमको पता चलता है कौन सा गांव में आए हैं। मतलब सारी हुलिया बाबा बताते हैं, नाम रूप देश काल, ये सारा जो है इन श्लोकों के द्वारा हमको प्रूफ मिलता है कि उन कहते हैं ना, कहाँ जन्म लिया, इस गरीब गांव में कंपिला, लेकिन ऐसा गांव है जो शास्त्रों में भी महिमा गाई हुई है, और उस वंश के लिए भी और नाम के लिए भी गाया हुआ है। तो ये प्रूफ दिए हैं, कंपिला सदृशम तीर्थम नास्ति भूमंडले क्वचित। और जिस व्यक्ति में आए हैं उसका महिमा भी बताया। आसीत कांपिल्य नागरे सोमयाजी कुलोद्भव दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदः। तो ये स्पष्ट बताया है, जो यज्ञ को रचने का उनके अंदर दीक्षा है, उनके अंदर क्वालिटी दक्ष है, वो कैसा यज्ञ रचना है, ये सब जानकारी है। ऐसे व्यक्ति में शिव बाबा आते हैं, लेकिन साधारण तन है, साधारण तन है, इसलिए हम कोई उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऐसे सुंदर जैसे कृष्ण को दिखाया सारे अलंकार सहित, वो ऐसा नहीं है, वो साधारण है। तो इसलिए गांव का छोरा है, तो ऐसा बोला है गांव का छोरा तो गरीब होगा ना, तो मतलब उनका कोई धन पद मान महत्व कुछ भी नहीं होता है। ऐसा साधारण व्यक्तित्व में शिव बाबा आते हैं। तो और गांव के लिए बता है, इतना ऊंचे ऊंचते ऊंच बाप कैसे, छी छी गांव अहमदाबाद अहमदगंज, मतलब ऐसा गंदे गांव में आते हैं, 2 टाइम के रोटी भी नहीं मिलते हैं, ऐसे गांव में आते हैं। और फिर ये भी बताया फरुखाबाद में फरुखाबाद तरफ मालिक को मानते हैं। तो इतने सारे दुनिया में जगह है, तो सिर्फ फरुखाबाद क्यों बताया, क्योंकि जिस व्यक्तित्व को भगवान चुनते हैं वो फरुखाबाद की तरफ के हैं, ये प्रूफ होता है। और फिर उनके गुणों के लिए बोला है
के ऋषि मुनि सबों ने सभी शास्त्रों में उनकी गुणगान किए हैं और ये बताया है कि ऐसे शरीर कैसा है, उसका साधारण शरीर है। इसके साधारण शरीर के बारे में बताया कि वो 13वें अध्याय का 5वां श्लोक में महाभूतानि अहंकारो, उसमें बताया 5 महाभूत देह का अहंकार बुद्धि, ऐसे संकल्प विकल्प करता ऐसे, लेकिन अव्यक्त मन, ये एक अव्यक्त मन, ऐसे नेत्रादि सब इंद्रियों को मिला करके ये 23 गुणों सहित वाला शरीर है। मतलब हम सब जैसे साधारण है वैसे वो भी साधारण है, लेकिन उनके अंदर ये विशेषता है कि उन मननशील व्यक्ति है, मननशील व्यक्ति है और संपूर्ण समय समर्पित है भगवान के प्रति। जैसे अर्जुन के लिए भी बताया ना, साधी माम, मुझे शासन कीजिए, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे जो है मैं समर्पण करता हूँ अपने बुद्धि को, मेरे को कंट्रोल कीजिएगा, मेरे को मतलब मार्ग बताइएगा, ऐसे समर्पण बुद्धि वाला है। और उनके गुण को भी बताया है ये 6वां और 7वां श्लोक में। इच्छा द्वेष सुखम दुखम इन सब में वो उन सब में समान स्थिति होती है उनका। और वो अर्जुन का रूप है पुरुषोत्तम संगम योगी देह। ये मैं अपने उसे अच्छा, ये पढ़ने से अच्छा लगता है। इच्छा द्वेष सुख दुख चेतना धारणा शक्ति और ऊपर वर्णित 23 तत्व में सभी का सदा अविनाशी समुदाय रूप अर्जुन की पुरुषोत्तम संगम युगी देह, यह संक्षेप में काम क्रोध लोभ आदि विश्व के तीव्रतम आवेगी विकार सहित क्षेत्र रूप शरीर कहा गया है। मतलब अच्छों के लिए अच्छा और बुरों के लिए बुरा, ऐसे गुण है उनके अंदर जो तुम्हारा बाप आया हुआ है। तुम क्रोधी हो तो मैं महाक्रोधी, तुम कामे तो मैं महाकामे, ऐसे क्योंकि कंट्रोल करना है। इसीलिए ऐसे ऐसे शरीर को, अनुभवी तन को शिव कर लेना पड़ता है, क्योंकि कांटे से कांटा निकाला जाता है और टेढ़ी उंगली करने बगैर घी नहीं निकलता है। इसलिए सब उनको परिवर्तन करना है दुनिया को, तो किसको कैसी दवाई, किसको कैसी दवाई देनी पड़ती है, ऐसे दे करके उनको कंट्रोल करना पड़ता है। फिर उसमें आया अमानित्वम अदम्भित्वम, फिर भी उसके अंदर कोई अहंकार नहीं है, भले दिखावे के लिए ऐसा है, लेकिन वो अहमदाबादी है, क्योंकि सबका अहंकार तोड़ने के बाद वो अपना अहंकार त्यागते हैं। इसीलिए अमानित्वम अदम्भित्वम, ये पाखंडीपना, मतलब मैं ये सब कुछ हूँ, ऐसे दिखावटी का वो नहीं है उनके अंदर। एकदम निरहंकारी है, उनके अंदर क्षमा भाव है, सरलता है, ये सब कुछ है। और बहुत है बहन जी, यहाँ तक रुको क्या? हाँ जी अच्छा, माता जी। ओम शांति। बताइए जबलपुर के माता जी। हाँ जी, ओम शांति बहन जी। हाँ जी। अध्याय पहले के में बताया है भगवान जिस रथ में प्रवेश करते हैं अर्जुन के, उस रथ को क्षेत्र कहा जाता है, जिसका जानने वाला एक शिव परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, जिसके अंदर जो भी उसके जो शरीर है वो धर्म क्षेत्र है और धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र बताया गया है। जिसको जानने वाले ही वही ज्ञानी आत्मा उनको कहा जाता है। और फिर दूसरे अध्याय में बताया है कि क्षेत्रज्ञं च अपि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत तत् ज्ञानम मतम मम। मतलब जो अर्जुन रथ में प्रवेश करते हैं शिव बाबा, शरीर रूपी क्षेत्र को जो ज्ञानी पुरुषोत्तम संगम युग में जान लेते हैं, उनको ही सच्चा ज्ञानी कहा जाता है। और फिर तीसरे में बताया है तत् क्षेत्रम यत् च यादृक्
च यद्धिकारी यत् च यत् स च यु अत् प्रभावश्च तत् समासीन ने शुणु। जो अर्जुन की जो के बाबा जिसमें प्रवेश करते हैं मुकर्रर रत्न, उसका चारों मतलब तुलसीदास में भी उनका गायन है, और जो भी शास्त्रों में भी उनका गायन है, और जो भी मतलब चारों युगों में उनका गायन होता है। हाँ, ठीक है माता जी, इतना ही बता सकती हैं। ठीक है। हम हाँ जी दीदी माता जी, ओम और शांति। टैरो का हम शांति टैरो का 16 एक ही बोलूंगी। हम्म हाँ, जैसे दुनिया में नाटक जब होता है, जब शूट होता है तो डायरेक्टर को देखा नहीं जाता, वैसे ही भगवान इस सृष्टि पर जब आते हैं तो 3 कर्तव्य करते हैं। तो वो जो 3 कर्तव्य करते हैं, स्थापना, पालना और विनाश। तो इस श्लोक में बताया है कि वो परम ब्रह्म की जोग बल से, अर्थात वो जो डायरेक्टर उनका शक्ति से ही सारे जो एक्टर शक्ति लेते हैं और एक्टिंग करते हैं। वैसे ही चतुर्युगी में जो महादेव शंकर बाप समान बन करके जो पाठ बजाया था, वो बजाया, तो उसको उस समय नहीं दिखा जाता। जब अंत में जब पूरा एक्टिंग खत्म हो जाते हैं सभी का, तब वो शंकर महादेव शंकर भी प्रत्यक्ष होते हैं, बाप का प्रत्यक्ष करना, तो उसके साथ बाप भी प्रत्यक्ष होता है। इसलिए ये श्लोक से ये समझा सकती हूँ। श्लोक भी पढ़िए माता जी, आपने जिसके बारे में बताया है। हाँ, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत च तत् ज्ञेयं गोशिष्णु प्रभु विष्णु च। ठीक है माता जी। हेलो। हाँ जी माता जी, बताइए। हाँ दीदी, मैं ना ये श्लोक नंबर 23 और 24 के आधार पर थोड़ा सा बताती हूँ। ये ना आत्मा जन्म मरण के चक्र में आते आते मतलब है ना सुख दुख भोगती है और वो नीचे उतर जाती है। तो नीचे उतरती है ना, तो नीचे मतलब नीचे उतरती है तो उससे निकलने का रास्ता बताए कि आत्मा को मतलब कैसे निकलना है। तो हमको आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करना है और परम पिता को जानना है। तो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कैसे करनी है, जिसके लिए बताया है कि अपनी मन बुद्धि रूपी मतलब योग अभ्यास के द्वारा मन बुद्धि रूपी आत्मा को जानना है। और आत्मा को जानकर मतलब उसी में हमको संतुष्ट होना है कि हमारा आत्मा का स्वरूप क्या है, जो गीता में बताया अणोर अणयाम सम अनुसमरेत, और प्रकृति के बीच में वो आत्मा रहती है। तो इसमें बताया कि मतलब इसमें बताया कि हमको मतलब आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कैसे करनी है, कि प्रकृति के बीच में हमारी आत्मा को देखना है और स्वदर्शन चक्र घुमाना है कि मुझ आत्मा ने 84 जन्म में हमने कहाँ कहाँ पर पाठ बजाया। और मतलब है ना, ये हम इस ज्ञान को मतलब इस ज्ञान के द्वारा हम अपने आप को भी जान सकते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, और हम परमात्मा को भी जान सकते हैं। लेकिन द्वापर युग से जिन्होंने भगवान को सर्वव्यापी बता दिया, वो न तो भगवान से मतलब न तो भगवान को पहचान पाते हैं और न वो भगवान से मिल सकते हैं। ठीक है माता जी। श्लोक बोलो। बताइए। ये मैंने जो 24 और 25 का थोड़ा सा किया, ये बताती हूँ श्लोक। हाँ जी। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केंचित आत्मना अन्ये सांख्यन योगेन कर्म योगेन चापरे अन्येन तु एवं अजानन्त श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते अपि अतिरन्तरि एवं मृत्यु श्रुति परायण। ठीक है माता जी। अभी कुछ फोन एक साथ अनम्यूट किए जा रहे हैं। दूसरा अध्याय खोलिए अभी।
दूसरे अध्याय संबंधित प्रश्न होंगे तो एक साथ कुछ फोन अनम्यूट किए जाएंगे। हेलो, हाँ, ओम शांति। हाँ जी, रोल नंबर बताते जाइए जिनका भी फोन अनम्यूट हो रहा है। 2307 महासमुंद 23107। हाँ, आगे ପାଠ ପଢା ହଉଛି ତ ଏଇନେ ଆଉ ତାକୁ କଥା କହି ହବନି, ପରେ ମାରିବି ତାକୁ। 24548 फोन अनम्यूट है आपका। हाँ जी, हुआ है। 23622 आपका भी फोन अनम्यूट है। ओम शांति जी। हाँ जी। बालेश्वर 26285 आपका भी फोन अनम्यूट है। हाँ हाँ जी। दूसरा अध्याय पढ़ के रखा है आप सभी ने? हाँ जी, कागज तो पड़े हैं। जी जी। 25वें श्लोक तक देखना है। हाँ जी, ठीक है जी। श्लोक में ऐसा शब्द आया है अनाशिनो अप्रमेयस्य। इस श्लोक को पूरा कोई बता सकते हैं? हाँ, मैं हाँ बता बता सकता सकता हूँ। हूँ। अंतवंत इमे देहा नित्य सुखा शरीराण अनासिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्य भारत। ठीक है। हेलो। हाँ जी, ठीक है। अगला है आत्मा को जो अविनाशी जानता है, इस संबंधित श्लोक बताइए। हेलो बहन जी। हाँ जी, विनाशे तो येन सर्वमिदं ततं विनाशं एक मिनट बालेश्वर से कोई बता रहे, बताइए। अविनाशी तु तद विद्धि जेन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यवसास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। ये 2 नंबर 70 में है। ठीक है, इसके अलावा और आत्मा अविनाशी है या आत्मा को अविनाशी जान? हाँ जी, मैं बताता हूँ दीदी। एक मिनट, इंदौर बताइए। दूसरे अध्याय का 21 है। वेदा विनाशिनम नित्यम येन जमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम धातयति हंति कम। मतलब बोल रहा है भगवान कि हे पृथ्वीपति, जो इस ज्योतिर्मय अनुरूप आत्मा को नित्य जन्म रहित अक्षय अविनाशी जानता है, वह अपने स्वभाव संस्कार की अविनाशी आत्मा होते हुए किसको कैसे मरवाता है और यहाँ प्रकृति के अधीन भी किसको मरवाता है। ठीक है, अगला है अभी। हाँ मैं बताऊँ दीदी। न जाते कदाचित न भोक्ता भवितया भूयं अजो नित्य शाश्वत अयं पुराण न होने तो खंडमाने सर्वज्ञ अविनाशी बताता है। नयन छंदादि शस्त्राणि नयन दहति पावको न चयन कदे न शोषयते मार, तो ये भी आत्मा को अविनाशी बताता है। ठीक है, और अगला है अभी शुद्धम हृदय दौर्बल्यम। शुद्धम हृदय दौर्बल्यम दूसरे अध्याय का तीसरा मगमं पार्थ नैत्यत्वयि उपपद्यन्ते छिद्र हृदय दुर्बलं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। माने क्षुद्र दुर्बलता, माने हृदय के जो दुर्बलता है वो क्षुद्र हृदय बन जाता है। क्योंकि जो युद्ध होता है, वीर राजपूत होता है, उनको युद्ध करना जरूरी है। तो इसीलिए ये जो क्षुद्र हृदय का जो दुर्बलता आ जाता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, किस वजह से ना उसका जो सृष्टि हुआ अपना ज्ञानती जो उनको देख करके, इसीलिए माने इसको त्याग देना उचित है। क्योंकि क्षत्रिय वीर युद्ध जो होता है
उसके अंदर दुर्बलता शोभा नहीं पाता है। भगवान ने अर्जुन को बोला कि तू क्षत्रिय है और तेरे में इस तरह की जो है कुल में जो प्रशंसा योग्य नहीं है, ऐसी बात कैसे आ गई है, दुर्बलता कैसे आ गई है, तो इस दुर्बलता को छोड़ के उठ जा, ऐसा भगवान ने बोला है। सबसे हाँ सबसे बड़ा बात है बहन जी, ये मनुष्य का मन, बाबा कहते हैं ना मनुष्य मन के हार तो हार, मन के जीत तो जीत। तो ये हृदय माना मन जब दुर्बल हो जाता है ना, सब कुछ माने अचल हो जाता है, सो कुछ करने सक्षम नहीं होता। इस बारे में इस श्लोकों में यह बताया, ये क्षुद्रम हृदयम था ना, मन क्षुद्र हो गया, अर्थात मन दुर्बल हो गया। पुरुषार्थी जीवन में इस तरह से दुर्बलता आने का कारण क्या हो सकता है? देवभान से मोह उत्पन्न होता है। मोह से सब प्रकार का दुर्बलता, शरीर का दुर्बलता और भी आत्मा की भी दुर्बलता आ जाता है। ठीक है। आत्मा के ऊपर प्रकृति के कोई भी तत्वों का असर नहीं होता है। पूरा श्लोक बताइए अच्छे से। नैन छन्दति शस्त्राणि नैन दहति पापको न चैन हृदयपो न शोषयते मार्ग। आप न शोषयते मार्ग। ये तो दूसरे का जो 23 है ना, उसमें बोला है ना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मार्तः। फिर भी बोला है 2 नंबर 24 में, अच्छेद्य अयम अदाय अयम अक्लेद्य अपश्यैव च नित्य सर्वगत स्थाणु रोचल्यं सनातन। ये 5 तत्व माने भूत तत्व से ये आत्मा अविनाशी होता है, कोई प्रकार असर नहीं पड़ता आत्मा के ऊपर, ये बोला है। ठीक है। भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए किस कारण प्रेरणा दी है? क्योंकि अर्जुन को जैसे बुद्धि में आ रहा था ना कि उनके सारे संबंधी मारे जाएंगे, तो इस प्रसंग में ये प्रश्न है कि अर्जुन को भगवान ने किस कारण युद्ध के लिए प्रेरणा दी है? दीदी, जो दूसरे अध्याय का जो 11वां श्लोक है, उसमें जो बताएगा कि भगवान बता रहे हैं कि जो ये जो विनाशी देही संबंध है, इनका शोक क्यों कर रहा है, क्योंकि और जो दुखी होते हुए आत्मज्ञानी से वचन बोल रहा है, तो विद्वान लोग है ना, जो सद्धर्म के प्रति जो अनिश्चय में से होते मरते हैं, और विधर्मियों के निश्चय में जीने वालों का शोक कभी नहीं करते, क्योंकि भगवान तो ये रूहानी ज्ञान, आत्मा का ज्ञान देने आए, और वो बता रहे हैं कि ये जो शरीर है ये विनाशी है और आत्मा अविनाशी है, और ये क्रम चलते ही रहता है, तो जो शरीर बदलती रहती है आत्मा, है ना, तो इसलिए जो अल्पकाल के संबंधी इनका शोक मत कर। और ये सारे संसार को भी एक मैसेज है कि इसके जरिए से जो लोग जो भी प्राणी हैं, जब उनके स्वजन कभी शरीर छोड़ देते हैं तो बड़े व्याकुल हो जाते हैं, और जो सामाजिक व्यवस्था है उसके इसी भगवान के द्वारा जो बोला गया गीता ज्ञान है, इसके जरिए से उनको सुखी होने का रास्ता बताते हैं। हेलो, भगवान जो इस सृष्टि पर आते हैं, उनका आने का मतलब क्या है? सृष्टि परिवर्तन करना, नई दुनिया स्थापन करना। इसलिए ये बताया, यही न व्यथयन्ते पुरुषं सर्व सम सुख दुखं धीर सु अमृत तत्वाय कल्पते। अर्थात भगवान ने और अव्वल नंबर पुरुषार्थी अर्जुन को पुरुषोत्तम, पुरुष सर्व जो बताया, आत्मा पारधारी में सर्वश्रेष्ठ है, तो उसको बताया जो सुख दुख में समान रहता है, चाहे अपना आत्मीय स्वजन हो, कोई भी हो। इस प्रकार की युद्ध क्षेत्र में तुम युद्ध को कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, और धैर्यवान पुरुषों को भी कर्म करते हुए कोई भी विषय भोग में माने व्यथित नहीं होना चाहिए, तब जाके वो अमरत्व पद स्वर्गीय सुख को प्राप्त कर सकता है। जो वाप्य भूमि असपत्नुरुद्धम राज्य सुराणाम चाद भी आधिपत्यम, जो निष्कंटक स्वर्गीय सुख वैकुंठ प्राप्त होगा, क्या अपने आप मिल जाएगा?
बाबा तो इसीलिए बोलता है ना कि ये स्वर्गीय सुख बात स्वर्ग कोई मासी का घर का बात नहीं है, इसलिए तुमको युद्ध करना अनिवार्य है। बिना युद्ध से सुई के नुक के बराबर ये रावण राज्य से भूमि आपको प्राप्त नहीं होने वाली है। इसलिए युद्ध डेफिनेटली युद्ध करना पड़ेगा। हाँ हेलो बहन जी। हाँ जी। हाँ फिर और एक बात है जी, ये माने सृष्टि तो प्रकृति के नियम से ये खलास होने वाला है, परंतु ये वो स्वयं खलास न हो सकता क्योंकि ना इसलिए हीरो पाठधारी जो आत्मा है उनके वो निमित्त बनता है। वो सृष्टि ऊपर आया हुआ है, भगवान भी आया हुआ है, सब कार्य होता है अभी। तो नई सृष्टि के लिए हमको युद्ध करना पड़ना है, क्योंकि हमको पुरानी दुनिया तो विनाश हो जाएगा। हम शरीर और हमारा शरीर और मनोबुद्धि को ऐसे ही जे ज्ञान लेकर हमको बनाना है, जो देवता बनने हैं हम लोग सब स्वर्गों में जा सकेंगे। इसीलिए ही हमको युद्ध करना पड़ता है, वो युद्ध करने का मार्ग भी भगवान आकर बताते हैं। इसलिए शुल्कदास्य संयते धृतिराक्ष युद्धते अपि अपलायनम दानम ईश्वर भावते क्षेत्र कर्म स्वभावजम। ये क्षत्रियों का स्वभावजात गुण है, युद्ध करना ही है। ठीक है। हाँ दीदी, ये अभी है कि बताता हूँ मैं थोड़ा। बताइए। भगवान ने बताया कि ये तो कोई हिंसक युद्ध नहीं है ना। ये जो बताया कि 11 में तो जो ज्ञानी है, ज्ञानी लोग, विद्वान लोग, वो सब जो अनिश्चय मौत मरने का बात है, और जो ये भी अनिश्चय मौत मरने का जो बात बताता है, ये तो कोई हिंसक युद्ध नहीं हुआ ना। इसलिए ये जो 12-13 श्लोक में बताए जैसे देह में कुमार अवस्था, युवा अवस्था, ये जो 3 अवस्था होता है, ऐसे भी धैर्यवान पुरुष ये जो जैसे भी दूसरे शरीर लेते हैं, धैर्यवान पुरुष इसमें इसी विषय में मोह नहीं करता। तो यही बात बताया है। ठीक है। तो अनिश्चय निश्चय की बात है। आत्मा का जो रूप है उसके लिए संस्कृत शब्द और हिंदी शब्द बताइए। आत्मा का रूप जिससे स्पष्ट होता हो ऐसे संस्कृत और हिंदी शब्द बताइए। ये तो अणु से अणु से भी अनाशिनो अप्रमेय। ठीक है, अप्रमेय से हो गया, नाप न करने योग्य है। आगे अनाशिनो अविनाशी, सिर्फ रूप के संबंधित बताइए, रूप। ओके। दूसरे अध्याय के अलावा और किसी अध्याय में बता सकते हैं? बता दीजिए, अगर याद आ रहा है तो बताइए। हाँ, 8 का 10 में जो था, 10-9 में कवि पुराण अनुशासित अणुअणियान स्मरेत सर्वस्य धातरम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तत। मतलब ये तो परमात्मा का रूप के बारे में बताया, आत्मा भी वही परमात्मा का रूप के साथ समान है, वो अलग नहीं है। इसलिए अणुअणुयान स्मरेत में अणु से भी अणु। और इसके अलावा आत्मा नित्य है, शाश्वत है और पुराण भी है। सिर्फ रूप के लिए बताइए। आत्मा का रूप जिससे स्पष्ट होता हो ऐसे शब्द हिंदी और संस्कृत। गुण नहीं, अच्छा। गुण बाद में, पहले रूप के लिए बताइए। वो तो बताया नहीं, ऐसे रूप है कि उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई हवा उड़ा नहीं सकता, इसे तो बताया है। जल भिजा नहीं सकता, ये भी रूप के बारे में उसको बताया है। ये सर्वगामी जो है वो इसीलिए क्योंकि लाइट है। ये जो आत्मा जो है ये लाइट है, कहीं भी जाने वेटलेस। आने योग्य है, तो वो वास्तव में गुण ही हो गया कि उसकी क्षमता या कैपेसिटी बताई जा रही है, सर्वगामी है। जी जी जी। 25वें श्लोक में है ना, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकारम अच्छति।
उसमें जो बताया हुआ है अव्यक्त है और अयम अचिंत्य है। अजाहय तो अयम अचिंत्य है माने इतनी सूक्ष्म है जो चिंतन नहीं कर सकते, और अव्यक्त भी है तो सूक्ष्म रूप के हिसाब से आया हुआ है। और बताइए। ठीक है, अगले क्लास में ढूंढ करके रख के बताइएगा। अभी आत्मा के गुणों के बारे में जो बातें आई हुई है वो बताइए। शब्द संस्कृत और हिंदी गुण एक एक करके बताते जाइए। ये शाश्वत है, अजय है, नित्य है। ठीक आत्मा है, के अजय गुण है, नित्य है, शाश्वत है। आगे बताइए। महासमुंद। ठीक है, बालेश्वर आप बताइए। हाँ 26285। हाँ अजन्मा अजन्मा आत्मा अजन्मा है और सनातन भी है। बताइए 4783। येनम व्यति हंतारं यस्य न मन्यते हंतम ओभो दोनों बीजानितो नायं हंति न हन्यते। माने आत्मा कभी मरा हुआ, ये दोनों ठीक नहीं है, मरा हुआ या मारने वाला। मतलब इसमें एक चीज बताया स्पष्ट रूप से, आत्मा देह रूप शरीर का जो वृक्ष का बीज है, ये बात बताया। और ये ठीक भी है, और बताया ना, न हाँ जायते जी। मृतवा कदाचित न भुक्ता भविता भूयं। वो आत्मा के बारे में बताया कि वो कब मरता नहीं व जन्मता नहीं, या होकर फिर से नहीं होता, इसलिए ये गुणों के बारे में बताया। ठीक। दीदी अक्षय और जन्म रहित है, ऐसा बोला है। नित्य नित्य जन्म रहित और अक्षय। नित्य नित्यम एनम अजम व्ययम। ठीक। दीदी मेरे को 13वें अध्याय का 22वें श्लोक को बोलना है। बताइए। बाकी आप सभी को म्यूट कर रहे हैं अगले ग्रुप को अनम्यूट करने के लिए। अच्छा ठीक है। ओम शांति। दीदी ओम सामान्य हाँ तौर जी, पे बताइए। दीदी सामान्य तौर पे जैसे बोला जाता है परम पिता, परमात्मा, परम ईश्वर, है ना। तो ये जो सीक्वेंस है ये किस तरह से तय हो रहा है, तो ये बताया कि जो ये पूरी सृष्टि जो है, ये पूरी सृष्टि पुरुष और प्रकृति का खेल है, ऐसा करके बोला गया। तो पुरुष में वो कौन सा पुरुष और कौन सी प्रकृति, तो जो अर्जुन की जो तामसी देह है, ये जो प्रकृति है इसको प्रकृति बोला गया, जिसमें और पुरुष कौन, वो परम पुरुष जो इस सृष्टि में आता है। तो वो सृष्टि में आके इस प्रकृति का जो आधार लेता है, उसमें जो बताया कि जो अर्जुन की देह रूप देह जो है, उसमें परम पुरुष जो सदाशिव ज्योति है, जो भ्रकुटी मध्य में बैठता है, और जो चूंकि वो उस शरीर में बैठता है तो समीप दृष्टा भी हो गया, और वो श्रेष्ठ कार्यों की अनुमति देता है, और वो सभी प्राणियों का भरण पोषण करता है, जो महाविष्णु रूप है, और भोक्ता भी है। वो जो क्योंकि वो जो सारे गुण जो है, जितनी भी अर्जुन की जो इंद्रियां हैं, उन सब का जो कंट्रोल करता है। तो इस रूप में जैसे संसार में जितने भी प्राणी हैं, तो उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ता है। तो उनके जो अर्जुन शरीर है उसके द्वारा ही वो भोक्ता भी बनता है, जबकि वो है अभोक्ता, है ना। तो ऐसा करके बताया। और ये जो इसमें क्या कर रहा है कि वो पूरी सृष्टि का जो शासन करता है, तो वो शासन करता है, तो वो महेश्वर जो महेश्वर भी है। अब इसमें जो परम पिता परमात्मा, जो परमात्मा वर्ड का इस्तेमाल करा गया है, तो परमात्मा शब्द की खासियत यह बताई गई कि जो दो तरह की जो आत्मा है, क्षर और अक्षर, उसके अलावा एक तीसरी आत्मा है जिसने पुरुषार्थ से वो पद पाया, परमात्मा पद पाया है। तो वो हो गया सेपरेट पार्ट। तो वो ही बनता है जो जिसका नाम शिव बाबा दिया, परमात्मा इतनी उदाहरित कहा गया है। उसके जरिए से सृष्टि का वो श्रेष्ठतम शासनकर्ता महेश्वर में बनता है। और फिर यही इसी में जैसे त्रिलोकी नाथ बोला, तो त्रिलोकी नाथ मतलब नहीं, मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। वो बोल रहा है कि एक सेकंड, ओंकारनाथ। ओंकारनाथ
तो ओकारनाथ में जो तीनों कार्य है, कौन से कार्य? कि स्थापना, पालना और विनाश, ये इन तीनों कार्य का जो मालिक है, जो तीनों कार्य जो करते हैं उनका जो मालिक है, जो मतलब ओंकार का जो नाथ है, वो परम पिता है। ऐसे करके बताया दीदी, मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओम शांति दी। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। आगे और कुछ फोन अनम्यूट है। एक तो सूरत 27,882, एक ढेकानाल 23,622, और कोचिन के भाई आपका भी फोन अनम्यूट है। ओम शांति। इसके अलावा क्लास में अगर कोई भाई और जुड़े हुए हैं तो हाथ उठाइए। यदि छोटे फोन से कोई भाई क्लास में जुड़े हुए हैं तो हाथ उठाइए। एक नाम अनम्यूट किया हुआ है, KISAN। रोल नंबर बताइए अपना। 6304। कहाँ से बात कर रहे? माउंट आबू से। ठीक। और कोई अगर छोटे फोन से जुड़े हुए हैं तो एक बार दोबारा हाथ उठाइए, क्योंकि पता नहीं चल रहा है अभी अनम्यूट करने के लिए। दूसरा अध्याय पढ़ के रखा है क्या आप सभी ने? हाँ जी। है तो पहले से कुछ हम पता ही है। ठीक है। नरक की दुनिया में शरीर छोड़ना और स्वर्ग की दुनिया में शरीर छोड़ना, इसमें खास क्या अंतर बताया जाता है? श्लोक में बाबा ने इस बात को स्पष्ट किया है क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में। नरक में शरीर छोड़ने का तरीका और स्वर्ग में शरीर छोड़ने का तरीका, इसमें क्या अंतर है? बाबा ने बताया था कि नरक में जो शरीर छोड़ता है वो नरक में जन्म लेता है, जो स्वर्ग में शरीर छोड़ता है वो स्वर्ग में जन्म लेता है। अंतमति स्वगति, अंत में जो मन में जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, मन में जो इच्छा पैदा होती है, उसी हिसाब से उनको जन्म मिलता है। जो नरक में मृत्यु वरण करता है, मतलब नरकियों कार्य का जो सुख, देह का सुख भोगता है, देह का सुख अंत में याद आता है। तो अगर ये उसको पुरुष का चोला मिला तो वो उसका स्त्री का चोला में जन्म लेता है। इसको जो माने शरीरों को याद करके शरीर छोड़ता है, एक शरीरधारी नरक में उसको जन्म होता है। जो आत्मिक स्थिति में शरीर त्याग करता है उसको स्वर्ग की दुनिया प्राप्त होती है। ये 30, 31 जो और 32वां श्लोक में बताया हुआ है। अंतमति ओम शांति। देहि नित्यमवध्योऽयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्जुन को बताते हैं ना, देह के बारे में सोचकर तुम दुखी नहीं होना है। आत्मा का जो है वो धर्म जो है वो स्वधर्म है। तो उसमें स्वधर्म जो है वो आत्मा जो है वो शांत है, शांत स्वभावचित है। तो लेकिन क्षत्रिय को युद्ध करना है। युद्ध करने से तुम मौन होना एक्चुअली यहाँ होता है। स्वर्ग और नरक में शरीर छोड़ना इस टॉपिक पर पूछा है कि स्वर्ग में। हाँ बताइए सूरज के 32 में आया है, जो मायावी विकारों के युद्ध के मैदान में देह व देहबान को छोड़ेंगे वे स्वर्ग में आवेंगे। ठीक है। वृंदावन से जिनका फोन अनम्यूट है आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे अभी। बहुत दिन के बाद आए। 6304 आप कुछ बता रहे थे, बताइए। मैं ये बता रहा था कि अगर कलयुग में जन्म लेगा तो दुखी होकर के उसी कलयुग में ही जन्म लेता है, और सतयुग में जो जन्म लेते हैं वो सतयुग में जन्म लेते हैं, वो वहां भी सुखी होता है और खुशी, उनको दुख नहीं होता है, खुशी में शरीर छोड़ते हैं। हैदराबाद के भाई बताइए, आप क्या कह रहे थे? नो बहन जी, दो में 64 श्लोक में है बहन जी। राग द्वेष विमुक्त विषयानिंद्र इच्छैरस वास्तव में इसके आगे के श्लोकों का प्रश्न नहीं पूछा है।
पहले नहीं श्लोक तो से 25 नंबर श्लोक तक के बीच में ही प्रश्न अच्छा है ये। उसी अच्छा के अच्छा बीच में उत्तर है कि स्वर्ग में और नरक में शरीर छोड़ने के इसमें क्या अंतर है। ओ ये अच्छा, शरीर 28 धारण करना और शरीर छोड़ना ये बात किस श्लोक में आई हुई है? ये 28वां श्लोक में है ना। ये 16 में भी होता ना जी बहन जी, ना अव्यक्त सकोगे शरीर आदि छोड़ना और शरीर धारण करना ये ये बात किस 2 के श्लोक 22 में? में है, 2 के 22 22 में है। हाँ बताइए, 22 में क्या बताया है खास? जैसे स्वर्ग में आत्मा अभिमानी श्रेष्ठ मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे स्वेच्छा से ग्रहण करता है, उसी प्रकार नर निर्मित नरक में देह भानी पुराने शरीर को अपनी अनिच्छा से छोड़कर आत्मा दूसरे नए शरीरों को स्वर्ग ग्रहण करता है। स्वर्ग में अपने आप शरीर को त्याग करते हैं और हाँ नरक में जबरन बर्बर जी जी शरीर को छोड़ते हैं। हाँ जी। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है, आत्मा के कुछ मूल गुण है जो श्लोक में बताए हुए हैं। आत्मा के कुछ मूल गुण है जो श्लोक में बताए हुए हैं, 23 बताइए। में 2 के 23 में हम्म, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और अग्नि जला नहीं सकती और फूंक नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वह काट्य है। 24 में भी बताया हुआ ना, अक्षेत्योयम अदाह्योयम अक्लेद्योच्यस्य एव च नित्यम सर्वगतस्थाणुरजलोयम सनातन। सनातन है, नित्य है, पुराण है, उसको कोई शस्त्र काट बोल नहीं रहा था सकता। श्लोक बदलो। होगा 25 में भी है दीदी। आप कहाँ से बोल रहे हैं मेरे माँ? तिला कसं माहिती तुम्हाला? 25 में भी दिया अरे हुआ मी तर मी हात अव्यक्तोयम उचलला होता ना। अविद्योयम हाँ अविकार्योयम तो उच्यते नया नंबर है तस्मादेव AIS विदित्वैनं कौन है? ज्ञानशोचितम् अर्हसि। तो राहुल क्या ने आणलं जेवण? वो किसी को देखने का नहीं भाई, हम क्या है? हेलो, हाँ जी बताइए। 2 का 25 में भी अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वैनं ज्ञानशोचितुम् अर्हसि। यानी यह आत्मा अव्यक्त है, अचिन्त्य है, निर्विकारी बताई जाती है। अथ चैनं नित्यज्ञानं नित्यं वा मान्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, यदि श्लोक पूरा कर सकते हैं तो बताइए, तुरंत याद आता है तो। 2 के 19 में है बहन जी। श्लोक कंप्लीट करना है, श्लोक में से कोई शब्द बताया जाएगा आपको, वो श्लोक अगर याद है या तो देख के भी बताइए, लेकिन वैसे बिना देखे बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है। श्लोक में से शब्द है गतासुन पूरा कीजिए श्लोक, आगे पीछे का। प्रज्ञावादश्च भाषस्य गतासु न गतासु च नानु शोचति पंडिता 2 का 11। ठीक है, आगे अभी अगला है तत्वदर्शभी। तत्वदर्शभी ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयो भरेपि दृष्ट उभयोरपि हाँ दृष्टान्तो भरयोपि दृष्टान्तो तमेव तत्त्वदर्शी। तत्वदर्शिभिः 2 का ठीक 16। ठीक, अभी आगे है तथा देहांतर प्राप्ति। कंप्लीट कीजिए, तथा देहांतर प्राप्ति। इसका पहले अविनाशी तो तद्विधि जैन सर्व इदं तत् विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। 2 का 17। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। हैदराबाद, आपने एक भी जवाब नहीं दिया अभी तक। 2 का 17 में है बहन जी। अविनाशी तो तद्विद्येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कच्चित् कर्तुमर्हति। ठीक है, अगला श्लोक है मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय।
मात्रा मात्रा स्पर्श शीतोष्ण सुखद आगमापायिनो नित्यं ताम् अभिस्पष्ट भारत। 2 का 14 में है। 2 अध्याय का 14 श्लोक है वहाँ पर। हाँ जी। मात्र हाँ जी। स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःख दाह आगमापायिनो अनित्या तांस्ति ठीक है, इत्यत्र ढेकानाल या तो भारत। सूरत, आप दोनों में से इसी से मिलता जुलता श्लोक बताइए। हाँ जी। ढेंकानाल या सूरत, आप दोनों में से कोई बताइए इसी से मिलता जुलता श्लोक जो सब ये परिस्थितियों में समान रहना चाहिए। के बाद वाला ही हाँ, परिस्थितियों में सामान्य रहने के लिए श्लोक आया है। सर्व हिमोऽस्मिन् तथा यथा देह कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे एक तत्र न साथ बोल मुह्यते। रहे दोनों। दूसरी बात है मात्रा स्पर्शा तो कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखद आगम पायिनो नित्य तान् तितिक्षस्व भारत। ये दोनों श्लोकों में ये बताया गया है कि जो किसी भी परिस्थिति आए उसमें धैर्य धारण करना है, उसको सहन करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है अभी महासमुंद और कोचीन आप दोनों के लिए है। आत्मा को कोई मार भी नहीं सकता है और न मरवा सकता है। किस श्लोक में है इस संबंधित? ये 21वां में वेदा बताइए। वेदा विनाशिनं नित्यं य येन मतं अव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं खादयति अन्तिकम्। ठीक है, इसी से और कोई मिलता जुलता श्लोक है मरने मारने के टॉपिक पर? उसके पहले वाला भी है। नैनं न चिन्तन्ति जायते शस्त्राणि म्रियते वा नैनं। कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये 2 का 23 अभी एक लास्ट प्रश्न है आज के क्लास का। जी 2 का 23 में भी आता ना भाई जी, नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैवं क्लेद होगा 19 में भी को न किसी को नहीं शोचयति मार सकते। मारुतः। अभी अगला प्रश्न ये है, अभी तक हमने 13 अध्याय पढ़े हुए हैं। 13 अध्याय में से कोई भी अध्याय जो आपने गहराई से पढ़ा हो तो उस अध्याय में आपको जो बात समझ में आई या तो किस टॉपिक पर ज्यादा चर्चा की हुई है कोई भी अध्याय में, ऐसा कोई भी एक अध्याय बताइए जिसमें जैसे पहले अध्याय में अर्जुन हताश है और युद्ध से नकार रहा है, संबंधियों का मोह आ रहा है, ऐसे कुछ कुछ बातों के लिए पहले अध्याय में बताया हुआ है। इसी तरह से 13 अध्याय में से आपको जो भी अध्याय याद है मोटे तौर पे किस अध्याय में कौन सी बातों पे चर्चा की हुई है, कोई भी एक अध्याय के लिए बताइए। 13 अध्याय में 6 श्लोक है बहन जी। एक मिनट, 13 एक अध्याय साथ हो जाएगा। पहले हैदराबाद के भाई बताइए। 13 अध्याय में 6 श्लोक है भाई। इच्छा द्वेषम सुखम दुःखम संगातः चेतना धृतिम एततु क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम्। ठीक है, कोचिन के भाई आप बताइए। वास्तव मैं में तो प्रश्न समझा नहीं उन्होंने भाषा प्रॉब्लम के कारण। यहाँ कोई भी एक अध्याय में कौन से टॉपिक पे खास चर्चा हुई है इस बारे में बताना है। मैं तो सेकंड चैप्टर को भी पॉइंट आउट करके बताता हूँ। ये हम लोग अपने शरीर को नहीं आत्मा को समझना। तो अर्जुन भी अपने दुख जो प्रकट किया था वो समझते थे अपने रिश्तेदार अटैचमेंट है, अटैचमेंट अपने मोह संबंधियों में रिश्ते में सब अटैचमेंट किया। लेकिन एक सूर्य है, अभी जड़ सूर्य है, वो सारे प्रकृति को एनर्जी देते हैं, अपने प्रकाश देते हैं, लेकिन किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, वो डिटैच करके रहते हैं। ऐसे भगवान भी ऐसे ही है, भगवान ज्ञान सूर्य है, उनसे समझना है हम आत्मा है। आत्मा इस सृष्टि चक्र में 84 जन्म कैसे आया है, हमारा धर्म क्या है, हम किसके लिए आया है, क्या हमारा काम है, ये सब भगवान को ज्ञान देने से वो ज्ञान धीरे धीरे वो एनर्जी हमारे आत्मा में उतर आते हैं। तो हम जो उनके उनसे
ज्ञान लेने के इच्छुक बन के उनके कहने के श्रीमत के अनुसार चलना है। तो हमारे आत्मा जो है वो ज्ञान से उनके समान बन सकते हैं। जितने पुरुषार्थ और आत्मा के परिचय होते हैं उतने हम अपने सहयोगियों को भी उद्धार करना है। अपने आत्मा को पहले उद्धार करना है, फिर उस उद्धार से हमारे जो आसपास है वो उनका भी परिवर्तन होगा। ये सृष्टि और ये सब जो है अनादि है। परमात्मा आत्मा जो है वो अविनाशी है। तो उन अविनाशी जो है वो उनको सारे ज्ञान का भंडार है। तो वो ज्ञान चक्षु देते हैं, तो ज्ञान चक्षु लेना है तो हम उनके कहने उनके रास्ते पर चलना है। तो वो ज्ञान लेने से, आत्मा को अपने आप बढ़ाने से, तो अपने उद्धार करने से, तो उद्धार करना स्वयं करना है, कोई और नहीं है। तो उद्धार करके उनके ऊपर हमारे सब कुछ समर्पण स्वभाव में समर्पण समाज करके, तो सब चीज सब ग्रहण करके उनके समीप दृष्टा के पात्र बनते हैं। तब तो उनके ज्ञान दृष्टि हमारे ऊपर पड़ने से हम इस कलयुग नारकी दुनिया से मुक्त हो सकते हैं, सतयुग में आ सकते हैं। वहाँ सारे सुख सब कुछ आपको अपने इच्छानुसार मिल सकते हैं। वो कोई मैकेलाल आपसे खींच नहीं सकते। ठीक है, आगे सूरत बताइए। हाँ जी, 10वें अध्याय जो है वो विभूति योग। इसमें मतलब जैसे सब जानते मानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, मगर इसी अध्याय में बाबा ने बताया है, मतलब बताया है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो एक व्यापी होकर के आता है। और जो दूसरे दूसरे वो जो धर्मपिता हैं जो अपनी वो वाणी सुनाते हैं, तो वो भगवान की वाणी समझ लेते हैं, पर भगवान खुद आकर के अपना परिचय देते हैं और अपना जो आदि मध्य अंत का जो ज्ञान है वो आकर के देते हैं। दीदी इतना ही बताऊंगा। ठीक है, आगे बताइए ढेकानल। हाँ बहन जी, है जो 23 तत्वों का जानकारी है, बहुत चर्चित शब्द मेरे लिए। ये जो क्षेत्रज्ञों के विषय में जो 13 अध्याय है, उसमें जो 23 तत्वों का जानकारी, जैसे कि पृथ्वी जल आदि जड़ पंच महाभूत, और देह जो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 इंद्रियों के विषय विकार और मन बुद्धि अहंकार, 23 तत्व की जानकारी इसमें मिलता है। और ये जो 13 अध्याय का श्लोक 1 से 11 तक निराकार शिव ने अर्जुन व आदम के शरीर रूपी रथ व क्षेत्र और उसके आत्मिक गुण, अवगुण, शक्तियां एवं संस्कार की सृष्टि के आदिकाल से लेकर कल्पांत काल तक के सारे विस्तार को संक्षेप में पहचान दी है। कि जैसे इच्छा, देश, सुख, दुख, चेतना, धारणा शक्ति, समुदाय, संक्षेप में विकार से तो क्षेत्र कहा गया है। और जो गुण है, निर्माण भाव, पाखंडहीनता, प्राणी मात्र को दुख न देना, क्षमा भाव, सरलता, शिवाचार्य की उपासना, शुद्धता, स्थिरता, चित्त का विशेष संयम, और इंद्रियों के विषयों में वैराग्य, निरहंकारी, वैदेही भाव। इसी प्रकार जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा, बीमारी आदि सब दुखों के दोष को अपना दोष ऐसा अच्छे से देखना। और एक अहम बात है 13 अध्याय का 9 में कि मनुष्य जीवन में बहुत छोटे बड़े घटनाएं, रोजमर्रा घटनाएं घटती है, उसमें एक रस होना, यही एक बड़ा शिक्षा मिलती है। कि हमारे हम जो दुख में आते हैं तो रोने लगते हैं, सुख में उल्लसित होते हैं, लेकिन सुख दुख में समान बनकर रहने के लिए एक स्थिति को धारण करने के लिए कहा है। जैसे आसक्ति, अनभिष्वांगम, पुत्रधारा गृहदिषु, नित्यं च समचित्तत्वं, इष्टानोपनिष्ठ उपपत्तिषु। पुत्र, स्त्री, घर आदि में अनासक्ति, जो कि पुत्र, स्त्री, घर, ये तीनों चीज है मनुष्य को देहवानी बनाने के लिए खींचता है। इन सबों में मोहरहित होकर चाहे अनचाहे जो भी घटनाएं घटे उसमें एक स्थिति में रहना। इसीलिए ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगा है। ठीक, ओम शांति। ओम शांति। अभी ग्रुप में फोन अनम्यूट नहीं किए जाएंगे क्योंकि समय वैसे हो चुका है, इसलिए जिनका भी फोन अनम्यूट हो रहा है दूसरे अध्याय के कंटिन्यू श्लोक पढ़ते जाइए। जिनका भी फोन अनम्यूट हो रहा है 5 या 6 श्लोक पढ़ते जाइए
फोन अनम्यूट है? ओम शांति। हाँ जी, पढ़िए। हाँ, रोल नंबर 20267। ये हाँ जी, बहन जी, मेरे पास तो अभी किताब नहीं है, लेकिन ये मेरे को जो याद है मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, बताइए। तीसरे अध्याय का पहला श्लोक है, तं तथा कृपया विष्टो असुपुन्ना कुले क्षणम विषदंतम इदं वाकई वाचो मधुसूदन। हे भगवान वाचो कुतस्त्व कस्मलमिदं विश्वमे समुपस्थितम् अन्याद्य दुष्टं स्वर्गम् अकीर्तकम् अर्जुन। काव्यं मा स्मृतमः पार्थ नैते ते प्रपद्यते विद्या सिद्धे बाहुल्यं त्यक्त्वा तिष्ठ परं तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्माभं संख्ये गुण च मधुसूदन इषुभिः प्रत्योष्णामि उदरा वरिसूदन। कुरुन् हत्वा हि महान् भावश्रेयो भक्तं प्रियो लोके हत्वास्थ कामास्तु गुणेव भूयो भगवानुधिरान् न तद्विदः तपन्न द्वार्य अधुना यदिवा न जयेयुः दानव हत्वा न दिविषमस्ते अपस्थितः। और याद नहीं रहेंगे। प्रमुख धातराष्ट्र। हाँ, प्रमुख धातुराष्ट्र है। कार्पण्य देशप्रस्थ पशु कार्पण्य देशप्रस्थ स्वभावः याद नहीं। ये पृच्छामि। असत्यं असत्यं प्रज्ञावादस्थं भाषते गतासं गतासं च नाम सतन्ति पंडितः नत्वहं जातुनासं नत्व निमे जनाधिपः न त ये नत्वहं जातुनासं नत्व निमे जनाधिपः। और याद नहीं होता है। ठीक है, देहस्ति ठीक। यथा दे कमर भुवनजरा तथा देहांत प्राप्ति देहतत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शात् कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमा पायन नित्यतम स्थिति कैसे भारत यही ते वेतन देते पुरुषं पुरुषसव समदुःख संघोदरं स्वमुत्ताय कल्पते नासत विद्यते भावो नाहव विद्यते सतः उभयरपि दृष्टं स्तन्ने तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विधेन सर्वविदं ततं अविनाशितु तद्विधेन सर्वविदं ततं विनाशं व्यय शास्यते न कर्तुं मरसि अंतवंत इन्हें नित्य सत्य। हाँ, ओम शांति। हाँ, आगे पढ़िए माताजी। 13514। पहले से पढ़िए। नहीं पहले से। माताजी, हाँ, 7 नंबर श्लोक से पढ़िए। 7 नंबर श्लोक। ओके। कार्पयन्तेषु कार्पण्य दोषो कार्पण्यदोषो इत्यस्व भावः पूजादामि इत्वा त्वां धर्म शम्भो चेताः युच्चेश्वर्य स्यानिरिसितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तहं शादिमां त्वां प्रपन्नः। अर्थ पढ़िए या 8वां श्लोक पढ़िए। अगला श्लोक पढ़िए। अगला श्लोक। नाहि प्रपश्यामि मम आपनदुःखात् यद् शोकम् उच्चेषाणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ अशप्नौ तृक्कस्त्वं राज्यं शुराणामपि साबित्यतम्। माताजी, डेली प्रैक्टिस कीजिएगा उच्चारण सुनने की, तो अच्छे से उच्चारण आएगा। ठीक है, ठीक है माताजी। आगे पढ़िए। शोभा माताजी जिनका नाम लिखा है। हेलो। हाँ जी, पढ़िए। कौन सा पढ़ने का? 6वें श्लोक से पढ़िए। 6वें 6वां श्लोक है। न चेतद्विघ्न कतरन्न गरीयो यद्वा जयम यदिवानो जयेयु याने व हत्वा न जिजीविषामस् तैव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्।
न हि प्रपश्यामि मम प्रणुद्यात् यतः शोकम् इच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नं रुद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्दप नयोस्त इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णी बभूव। तम् उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। माताजी रोल नंबर बताइए अपना। 20999। कहाँ से बात कर रहे हैं? नासिक से। नागपुर? नासिक नासिक। नासिक से, ठीक है माताजी। आगे पढ़िए, अगला फोन अनम्यूट है। ये मेरा हो गया था बहन जी। अच्छा ठीक है, आगे अगला फोन अनम्यूट है। आगे अगला फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है आगे। फोन अनम्यूट हुआ। हाँ जी पढ़िए। 11 श्लोक से पढ़िए माताजी। अशोच्यान्य अन्यशोचः त्वं प्रज्ञावादं च भाषेषे गतासून् अगतासून् च न अनुशोचन्ति पंडितः न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेम जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे मयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यदा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तदा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तथा न मुह्यति मत्पश्चात् कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखात् अगमापायिन्यो नित्या सांस्थित्यस्व भारत यं हि हृदयन्तेत पुरुषर्भवा सम दुःख सुखम धीरन को मृत्युत्वा कल्पते नासतो पहले विद्यते उत्तर देने भावो ना वाले तो भावो भी विद्यते उच्चारण तथा। में गए। हाँ जी। ठीक है माताजी, आप उभयोरपि रुकिएगा। दृष्टान्तः त्वयात्तद्। ठीक है, कहीं कहीं गलत है, बाकी डेली उत्तर देते हैं ना आप, इसलिए। आगे पढ़िए माताजी। 26,504। हाँ, ओम शांति दीदी। पहली बार बोल रही हूँ, पहली बार जुड़ी हूँ क्लास में। ठीक है, 13वें श्लोक से पढ़िए। 16वें से दीदी। 13 से। हाँ अच्छा। जी। देहिन्यो अस्मिन् यथा देहे कौमारम एवं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहति मात्र स्पर्शात् तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखा आगमा पायनित्यो नित्या तान् तितिक्षसौ भारत यम हि न व्यथन ते पुरुषं समुद्र सम दुखा सुखा धीरे सुमृत मृतात्व कल्पते ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्ट्वा अन्ता तु अन्यो तत् अविनाशी तु येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित्तु महर्षि। ठीक है माताजी, ठीक है माताजी। आगे पढ़िए। विजया माताजी जिनका नाम लिखा है। ओम शांति। 6617 नंबर। हाँ। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। या येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतं
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येन मजमव्ययं कथं सा पुरुषः पार्थकं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकाः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयताः अच्छिद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। ठीक है माता जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैसूर मिनी मधुबन से बहन जी। मैसूर, अच्छा ठीक है माता जी, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप श्लोक। ठीक है बहन जी, ये ठीक है बहन। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 2497 कटक मधुबन। पढ़िए आगे। पढ़िए पढ़िए जल्दी, टाइम पूरा हो रहा है अगले क्लास का। अपने यथा देहे कमरम जवनम जरद कर्म देहंतर प्राप्ति धीरतत्र न मुह्यते माता स्वतंत्र कुंतय सितस्न सुखदुःखदाः आगमन पाइनो अनित्याः तान सिद्धिकृत भारत यम भी न देहंते पुरुषं पुरुषतः समदुःख सुखं धीरं तो अमृताय कल्पते नासत विद्यते भावं अभाव विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टः अन्तः तु अनयः तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम् इदं ततं विना समो व्यवस्था न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्त इमे देहा नित्य यत्तः शरीरेण अनासीन अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। ठीक है माता जी, अपना रोल नंबर एक बार बताइए। रोल नंबर फिर से क्या? 4976। अच्छा, कटक ना? 24,976। ठीक है, कटक कटक ना, ठीक है माता जी। आप हमेशा नहीं बताते हैं ना श्लोक? नहीं दीदी। ठीक है, बताया कीजिए, उच्चारण अच्छा है आपका। ठीक है, अभी क्लास का टाइम पूरा हो रहा है। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।